ये देखो कील का ब्रिज गिर गया है, ये अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है, कम से कम ये 1.5-2 महीने में ख़त्म होने की बात थी। तो अभी ऐसा हालत में देखिए, एक कुछ दिन पहले मीडिया में ये फ्लैश हुआ था कि ये इसका क्वालिटी काम को लेके मेरा रास्ता कहीं ब्लॉक तो नहीं हुआ है कि मैं डर लग रहा हूँ। और मीडिया में भी, लेकिन एग्जैक्ट कौन सी चीज़ की कमी है वो मुझे नहीं दिखा रहे थे। मैं अभी अभी लाइव वीडियो दिखाया था ये सू ब्रिज के क्रैश को, और इस क्रैश को लेके इट्स वेरी सैड थिंग। और यहाँ बगल में कुछ लोकल लोग आया हुआ है, शायद ये लोग इसका कुछ चौकीदार या फिर कुछ पार्ट टाइम जॉब करने वाला होता होगा। ये लोग आपस में काफ़ी ज़ोर से धक्का मुक्की करके आर्गूमेंट कर रहे हैं, और मैं वहाँ बीच में जाके इंटरफ्रेंस किया, उन लोगों को मैं समझा के आया। वो वाइट टोपी और रेड दोनों के बीच में काफ़ी हंगामा हो रहे थे। तो मैं अभी इन दोनों को पूरा ये करके समझा बुझा के आया कि, तो इन लोगों ने बोला इंजीनियरिंग भी भाग गया, मेरा क्या गलती था, ये वो है बोल रहे। जो यहाँ का प्रोजेक्ट मैनेजर है, यहाँ गिरते ही इन लोगों ने बताया अभी हमको, ये गिरते ही पूरा भाग गया गाड़ी स्टार्ट करके। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर में एक सीरियस एक कमेटी बनाना चाहिए, और इंक्वायरी कमेटी बैठाने के बाद में जो गलतियाँ किया है जो गलतियाँ किया उसको पनिशमेंट दिलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इस तरह से हरकत होते रहेगा। आज का जर्नी जब मैं आया तो कील में पहुंचने जा रहा था, तो वहाँ नदी है, दो कॉन्फ्रेंस के पास में चू रिवर है, तो वहाँ ब्रिज गिरा हुआ था। और देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने लाइव रिपोर्टिंग किया, और मैं सरकार से अपील भी की कि इंक्वायरी कमेटी सेट करनी चाहिए, और उसके बाद जो भी वहाँ गिल्टी है, जो भी वहाँ ऑफिसर इन्वॉल्व हैं, उन लोगों को अरेस्ट करनी चाहिए, और उसके बाद उसको पनिशमेंट दिलाना चाहिए। और सरकार भी ऐसा है कि किसी को अभी तक पनिशमेंट दिलाए नहीं है, किसी को पनिशमेंट नहीं दिलाया। जितना भी करप्शन करो, जितना भी गंदा काम करो, सरकारी नौकरी जो डिपार्टमेंट में जितना भी गंदा करो, किसी को आज तक पनिशमेंट सुना नहीं है। दिस इज़ द रीज़न कि ऑल द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स they easily get involved corruption, never dedicated, never try to perform their duty very honest and effectively. So this time let us see government क्या करता है, what will government do against this hearing officer, those who are the responsible of following this bridge, Chu River bridge. So this time let us wait and watch. आज मैं अकेला जाने जा रहा हूँ। बस उसी दिन ब्रिज घटना जो नाइट मेयर था, ऑफ कोर्स मेरे लिए बहुत नाइट मेयर था, जो चू ब्रिज क्रैश, जो वहाँ ब्रिज क्रैश के बाद मैं कम से कम 25-20 मिनट में वहाँ पहुँचा, तभी मैंने लाइव रिपोर्ट दिखाया वहाँ पे। तो इसलिए इट वॉज वेरी सैड थिंग और वेरी डिस्टर्बिंग वन है। तो इसलिए आज वही पप्पू वैली में देख रहा था। ये देखो पप्पू वैली का ब्रिज, चू रिवर में जो ब्रिज गिरा है ना, वो कील का सामने में पपुमपरे में वो ब्रिज, और ये लोग सेम ऑलमोस्ट सेम सिमिलर मॉडल है। ये पप्पू वैली का ये ब्रिज जो, ये देखो, ये नोट को, ये देखो बिना हार्ट का, ये 100 साल का गारंटी है बोलता है। हाँ हाँ, 100 साल का गारंटी है बोलता है, और इसका बेहाल है। देखो ऐसे होता है क्या। ये देखो वहाँ का भी रोड नहीं है, जैसे कि यहाँ का भी रोड नहीं है। देखो ये और ये क्रॉस वाला भी उधर नहीं है, क्या बोलेगा इसको, सीधे हाँ, ऐसा हालत है। और वहाँ पे भी है, देखो ये देखो ठग ले गया ना, क्या है। जो भी हो, जैसे भी हो, इतना 100 साल का लाइफ स्पान, 50-100 साल के जो स्पान है, और इतना आज का ज्ञान विज्ञान के स्टेज में, कंप्यूटर एज में, एवरीथिंग सोर्स जो पूरा डिजिटल एवरीथिंग, अभी का ज़माना में ऐसा हालत में डर लगता है। और नीचे में इतना सुंदर पप्पू वैली है, देखिए इतना खूबसूरत नदी के ऊपर में अगर कोई पुल खड़ा करता भी है, वो बहुत सुंदर, कई मीलों कई सालों तक जीना चाहिए। और अभी इसका फंक्शनल जो कम से कम 1-1.5 महीना हुआ है,
तो वेरी 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 सैड थिंग कि इतना लो स्टैंडर्ड का काम करने का आदत है अरुणाचल में। इसके ऊपर में सरकार बहुत कड़ी निगरानी करनी चाहिए और हमारे जनता भी इसके खिलाफ में हमेशा मुहिम और आवाज़ उठाने का आदत बनाना चाहिए। और ऑफ कोर्स हमारा जर्नलिज्म में हमारा मीडिया वॉल कम्युनिटी स्टेट के हमेशा यस के यस ऊपर चढ़ना नहीं है। किसी भी जिम्मेदारी पॉलिटिशियन लोग का स्टेटमेंट को, किसी भी ऑफिसर लोगों का स्टेटमेंट को हमेशा निगरानी होना चाहिए। इसके ऊपर में सवाल ठोकना चाहिए, सही सलामत सवाल ठोकना चाहिए। उसका आंसर उन लोगों से सवाल पूछना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे फिर ये भी गायब है। इट्स वेरी सैड थिंग। इसके ऊपर में सरकार निगरानी करना चाहिए। और जो लोग ऐसे जो डुप्लीकेसी मैनिपुलेटेड वाला जो प्रोजेक्ट जो ये करते हैं ना, 13 बे का जो उल्टा पुल्टा करते हैं, उन लोगों को पनिशमेंट देना चाहिए। और चू रिवर में जो घटना घटा उसके ऊपर में भी इंक्वायरी देने चाहिए। रिसेंटली एमपी साहब ने स्टेटमेंट दिया है और उसका स्टेटमेंट भी इट वाज वेरी सैड, बहुत डिमोरलाइजिंग वाला वो बात कर रहे थे। जैसे कि उन्होंने बोला अरुणाचल का मिट्टी इतना स्ट्रेंथ नहीं है, मजबूत नहीं है और यहाँ बारिश नदी, इन सब को बात करने का क्या ज़रूरत है। जो भी जहाँ भी प्रोजेक्ट अगर फिजिबिलिटी अगर फाइनल हो गया, फिजिबिलिटी है तो उसका अनुसार में बनाते हैं ना, थोड़ी ना मिट्टी पत्थर को आप डिपेंड करें। अगर मिट्टी पत्थर कोई अगर फिजिबल नहीं है तो वहाँ प्रोजेक्ट कभी हो ही नहीं सकता है ना। तो इसलिए उल्टा जो इन्वॉल्व रेस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स है, इंजीनियरिंग है, जितने भी कंपनी सूसी के हैं या फिर डिपार्टमेंट के हैं गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का, जो इन्वॉल्वमेंट है उन लोगों को इंक्वायरी करके जिसका जो गलतियाँ हैं उसको पनिशमेंट देना चाहिए, ताकि इस तरह से डुप्लीकेसी काम दोबारा ना हो और इस तरह से घटना ना घटे। और बीइंग ए बॉर्डर स्टेट चाइना के साथ क्लोज एफिलिएट होकर इस तरह से काम करने से कितना मतलब ये कितना और ये पड़ोसी देशों को भी समझ में आ जाते होंगे कि कितना हम सब में तजुर्बा है, कितना कमियां हैं। तो इट्स वेरी सैड थिंग। ये देखिए अपर साइड पप्पू रिवर का व्यू, ये हैंगिंग ब्रिज है, पिछले कम से कम 10-15 साल से खड़े हैं। अरुणाचल में एक आदत से हो गया है इस तरह से काम करने का। हर कॉन्ट्रैक्टर ऑफिसर लोग डुप्लीकेसी मैनिपुलेट करने का एक आदत से बन गया, क्योंकि यहाँ का गवर्नमेंट, यहाँ का पॉलिटिक्स ऐसे ही मॉडल है कि इस चीज़ें का कोई सीरियस नहीं लेते हैं। कोई अगर ऐसा भी है तो किसी को पनिशमेंट आज तक दिलाया हुआ, किसी को बहुत अप्रोप्रिएटली जो सीरियस एक्शन लिया वाला कभी सुना नहीं है। इसलिए लोग बाहर से भी कॉन्ट्रैक्टर और यहाँ का जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर लोग भी इस चीज़ें में मतलब आराम से, आसानी से इन लोग करप्शन करने में मतलब आराम से कमिट कर देते हैं। तो इट्स वेरी सीरियस। अरुणाचल में ये कैंसरस है, इसलिए कि इतना छोटा सा स्टेट सेंटर से भी पूरा फंडिंग पैसे आने के बावजूद भी अरुणाचल आज का दिन भी हैप्पी-हैज़ार्ड है, पूरा वेल इस्टेब्लिश कुछ नहीं है। इस अंदर में भी है एक चीज़, ये नीचे में है ना, दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए इसमें भी एक स्टिक गायब है। पप्पू वैली ब्रिज जो, ये देखिए ये भी एक स्टिक गायब है। यहाँ पे नोट को खोल दिया और वो नीचे में भी ये देखिए, पता नहीं इसको खोल के लोग देखो, ये भी इतना ऑर्डिनरी है। मैं उंगली से खोल रहा हूँ बिना रेंज का, और इसको खोल के लोग ले जाएंगे कुछ दाव बनाने में, कुछ घरेलू काम के लिए ले जाएगा। देखो सूसी वाला का ये काम है। ये पप्पू वैली ब्रिज है, ये भी ख़त्म करने में कई साल लग गया और आज ये पूरा फुल्ली ऑपरेट है, फंक्शनल है। और ये ब्रिज का भी मटेरियल्स डिज़ाइन ऑलमोस्ट जो अभी रिसेंटली घटना हुआ है वहाँ चू रिवर में, जो खील के नज़दीक में, तो ऑलमोस्ट सेम डिज़ाइन है। ऐसे बड़े बड़े नोटों से बांधे हुए हैं, जैसे कि ये सब खोलने से ये बहुत आसान से खोल सकता है, ऐसा वाला है देखने में, तो डर लगता है ये ब्रिज मॉडल को। भरोसा पूरा उठ गया। ये ब्रिज के ऊपर में जो पब्लिक रिलेशन है ना, पब्लिक फेट है ना, बहुत ज़्यादा उठ गया है। जैसे कि यहाँ में भी देखिए एक ये गैप को देखिए, ये यहाँ में भी एक लोहा डंडा गायब हो गया।